मैं है ना अभी एक वीडियो देख रही थी और उसमें बता रहे थे कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। लाइक अभी से ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है जितनी पिछले साल हमने अप्रैल में ऑब्जर्व नहीं करी थी। हमारे यहाँ पे है ना आवर वडोदरा नाम का एक पेज है, तो उस पर एवरी डे टेम्परेचर का दिखाते हैं। तो गुजरात पूरा रेड हो रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आज तो 42 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया गया। तो मतलब इस साल बहुत ही गर्मी हो रही है। मुझे याद है जैसी गर्मी आती है ना तो फ्रिज में ठंडा पानी बर्फ़ की टेंशन शुरू हो जाती है। मैं पर्सनली ठंडा पानी नहीं पसंद करती, मैं बहुत कम ठंडा पानी पीती हूँ। बट मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे पानी के पीछे पड़े रहते हैं। इतना तो भरा नहीं जाता जितना वो कंज्यूम कर लेते हैं। और सबसे बड़ा इशू होता है जब चाहिए होती है बर्फ़, क्योंकि मैं बर्फ़ जमा के रखती हूँ और फिर जब मैं सोचती हूँ चलो मैं ये ड्रिंक बनाऊँगी और फिर बर्फ़ देखने जाऊँ तो फ्रिज में बर्फ़ ही नहीं होती। जब से सानवी खुशी थोड़े से बड़े हुए हैं, खुद से वो चीज़ें लेकर खाने लगे हैं, बनाकर खाने लगे हैं, तब से हर साल ये होता है कि बर्फ़ मुझे चाहिए और जमाई थी और अभी देखने जाओ तो फ्रीज़र एम्प्टी। तो अगर आपको भी गर्मियों में तरह तरह की ड्रिंक्स बनाना पसंद है, आप तरह तरह की ड्रिंक्स बनाकर पीना पसंद करते हैं, अपने गेस्ट लोगों के लिए बनाते हैं, या इन गर्मियों आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसमें फिर ड्रिंक्स में आपको चाहिए होगी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आइस, तो आई हैव अ परफेक्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू। मीट माई अगारो रीजेंसी ऑटोमेटिक आइस मेकर। ये बहुत ही एलिगेंट लुकिंग कॉम्पैक्ट एंड स्मार्ट मशीन है जो 105 वॉट कैपेसिटी के साथ आती है। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनी है और ये एक स्लॉट ऑफ आइस 6 से 13 मिनट में बना देता है। और इस साइड पर अगर आप देखें तो एक एयर आउटलेट दिया हुआ है। नीचे की तरफ एंटी स्किड लेग्स हैं जो इसको स्टर्डी ग्रिप देते हैं। यहाँ पर वाटर ड्रेन कैप भी दिया गया है और आइस बनने के बाद जो पानी बच जाता है वो यहाँ से निकाला जा सकता है। बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है और इसके साथ 16 एम्पियर का प्लग आता है। ऊपर की तरफ से ये एकदम ट्रांसपेरेंट है तो आप आइस बनते हुए देख सकते हो। टॉप लिड को आप इस तरह से खोल सकते हो आइस निकालने के लिए। ऊपर की तरफ फंक्शन पैनल दिया गया है, इससे आप मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। आइस का साइज सेलेक्ट करने के लिए भी सिलेक्ट बटन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आप एस देख रहे हो यह है स्मॉल साइज्ड आइस के लिए और एल है लार्ज साइज्ड आइस के लिए। और ये है ऐड वाटर इंडिकेटर, और ये जब ब्लिंक होता है तो आपको वाटर ऐड करना होता है टैंक में। और ये है आइस फुल इंडिकेटर, जैसे ही बास्केट आइस से फुल हो जाता है तब ये इंडिकेटर ब्लिंक करने लगता है और आपको आइस निकाल लेनी है। और ये है पावर इंडिकेटर। लिड ओपन करें तो ये है आइस शॉवल आइस को निकालने के लिए, और ये है आइस बास्केट। ये है वाटर टैंक जो 2.2 लीटर कैपेसिटी का है और इसमें आपको मैक्स लेवल मार्किंग भी मिलेगी। आपको इसके ऊपर इसमें पानी नहीं भरना है। आप ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पर आइस क्यूब बनते हैं और ये जो एक ब्लैक सा डॉट है ये आइस सेंसर है। और इसके साथ आपको एक मैनुअल भी मिलता है फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। आइस क्यूब बनाने के लिए वाटर टैंक में पानी भरना है, फिर आइस बास्केट रखकर लिड बंद कर दें। इसके बाद फंक्शन पैनल से मशीन को पावर ऑन करें। सिलेक्ट साइज ऑफ आइस, मैंने अभी स्मॉल सिलेक्ट किया है। लगभग 6 मिनट में आइस रेडी हो जाती है और खुद आइस बास्केट में चली जाती है और यहाँ से शॉवल की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो। एक बार में 9 आइस क्यूब्स बनते हैं। अगर आप आइस नहीं निकालते हैं आइस बास्केट से तो वो ग्रेजुअली मेल्ट होकर वापस टैंक में पानी बनकर गिर जाती है, जिसे लेटर आप यूज कर सकते हो या तो ड्रेन कर सकते हो। ये स्मॉल आइस क्यूब्स हैं। चलिए अब लार्ज आइस क्यूब्स बनाते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर आइस बनकर तैयार हुई हैं। और इस मशीन को क्लीन करना भी बहुत आसान है। बाहर की बॉडी को आप कपड़े से ही साफ़ करें, गीले सूखे कपड़े की हेल्प से, और बचे हुए पानी को आप ड्रेन कर लीजिए। फिर कपड़े से टैंक को सूखा कर सकते हैं और आइस बास्केट एंड आइस शॉवल को आप रेगुलर डिश वॉश लिक्विड एंड वाटर से क्लीन कर सकते हैं इफ़ नीडेड। तो देखा आपने, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ये मशीन है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। किचन में रखे हुए बहुत ही सुंदर नज़र आती है और ये इन गर्मियों में एक मस्ट हैव है। अगर आप इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड हो ना तो लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड है तो चेक कर लीजिएगा। और जब अब मैंने ढेर सारी आइस बनाकर तैयार कर ही ली है तो मैं फटाफट से आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। आपने मैकडी की आइस्ड कॉफ़ी ट्राई की होगी, वो मेरे घर में सबको अच्छी लगती है और सबसे ज़्यादा तो मेरी जो छोटी वाली है खुशी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं उसी को थोड़ा सा मैंने वो पिया था तो जो टेस्ट मुझे फील हुआ था ना, मैं उसको थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो मैकडी स्टाइल का आइस्ड कॉफ़ी का रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
मुझे है ना शानू ने बताया कि जो मैकडी वगैरह होते हैं ये लोग अपनी रेसिपीज़ अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हैं, तो वहाँ मैंने देखी थी, तो उसी हिसाब से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे 25 ml कॉफ़ी, ब्रूड कॉफ़ी डालने के लिए बोला था, एंड देन 125 ml स्वीट मिल्क। तो मैंने स्वीट मिल्क बना लिया है। इसमें है मिल्क, कंडेंस मिल्क एंड थोड़ा सा मिल्क पाउडर, और इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से पका लिया था, तो थोड़ा सा उस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई थी जैसा कि वहाँ दिख रहा था। और बस ये सभी मैंने आइस पर पोर कर दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, एंड ये काफ़ी अच्छी बनी थी। और ये शर्मा जी लेकर आए हैं सानवी और खुशी दोनों के लिए। खुशी तूने ये वाला चूज़ किया? वो ये वाला लेगी। अच्छा, एक्चुअली खुशी की आज सुबह छुट्टी थी, तो शर्मा जी रात को आए थे 3 साढ़े 3 बजे। तो शानू गई थी इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये दोनों टोपियाँ उसको दिखाई थी कि उसे कौन सी चाहिए। शी सेड कि जो खुशी जग जाएगी तो हम लोग चूज़ करेंगे। मुझे खुशी से पूछना उसे कौन सी पसंद आई। तो एक ये एलिफेंट वाली है। शानू दिखाओ ना, ये पता नहीं इसके ऊपर सिल ही रखा है अच्छी तरह से। और वो एक वो है, ये कब है, ये कब है? Yes, he went to Thailand. पिटारा ले आया हूँ मैं। खुशियों का पिटारा ले आया हूँ मैं। खुशियों का पिटारा? खुशी ये रही, मल्टीपल खुशियाँ। और शर्मा जी रात को आए थे, तो सुबह मैंने इनको बोला भी थे बैग खोलने के लिए, तो ही वाज लाइक कि नहीं इसमें सामान है। मुझे एक्चुअली कपड़े चाहिए थे धुलने के लिए, तो अभी वो सामान निकालेंगे, साथ में इसमें से कपड़े भी निकल जाएंगे। सारे कपड़े गंदे हैं। हाँ, सानी खुशी ने लिस्ट भेजी थी, ये लाना वो लाना, ढूंढ ढूंढ के इन्होंने। वाह, ओहो वाह। चलो रखो बेटा इसको उधर। कुछ भी फिनिश नहीं किया, सब बचे हुए हैं। खूब फन किया है तुमने थाईलैंड में, सारा खाना बचा हुआ है। वाह, ओफो ओफो। क्या एक मैंने ये लिया अपने लिए वहाँ से, बहुत सस्ता था। ओके बेटा हटाओ उसको, और है अभी तो। इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके अंदर। हाँ। उसके बाद ये कपड़े हैं थोड़े से। थोड़े से काफ़ी सारे लग रहे हैं। शर्मा जी वो वाला सेक्शन जो है ना बिल्कुल खाली लेकर गए थे। इनका सामान थोड़ा ही था, हमारे पास इससे छोटा भी एक सूटकेस है, बट ही वाज लाइक कि नहीं लाने के लिए। फिर हमारे एक रिलेटिव हैं, तो वो बोल रहे थे भैया आपको सूटकेस अलग से खरीदना पड़ेगा, तो वो बड़ा ही ले गए। ओह माय गॉड, क्या है ये नील्स वेल्स? येलो या वाइट? वाइट। हाँ ये भी ये लोग बोल रही थी। तो सानी है ना? नहीं, छी यहाँ लगा। ये उसको यहाँ लगाना, और ये तूने उल्टा लगाया है। सॉरी। नाइस।
मुझे है ना बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप तरबूज काटने के बाद बचे हुए को कैसे स्टोर करते हो। तो मैं जो बचा हुआ पीस रहता है ना उसके ऊपर क्लिंग फिल्म रैप कर देती हूँ और इसको रख देती हूँ। ऐसे ये चल जाता है, 2-3 दिन अच्छे से चल जाता है फ्रिज में। मैंने एक बार है ना सारा ही तरबूज काट करके कंटेनर में ढक्कन लगा के स्टोर कर दिया था एंड ट्रस्ट मी वो अगले दिन ही अजीब सा हो गया था। तो मैं अब सारा का सारा एक साथ नहीं काटती, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है पूरे वाटरमेलन को एक साथ प्रोसेस करने में एंड देन फिर उसकी ना लाइफ भी कम हो जाती है, वो अवेलेबल नहीं होता जितना आप प्लान करके चलो। तो इसलिए आपको जितना खाना है उतना ही काट लीजिए, उसी को आप यूज़ कर लीजिए। रिमेनिंग को ना क्लिंग फिल्म रैप करके रख दीजिए फ्रिज के अंदर। सेम आप पाइनएप्पल के साथ कर सकते हो, बहुत सारी वेजीज एंड फ्रूट्स को इस तरह आप स्टोर कर सकते हो। मेरे को पाइनएप्पल भी जितना चाहिए होता है उतना मैं स्लाइस निकाल लेती हूँ, काट लेती हूँ और रिमेनिंग के ऊपर जैसे तरबूज के ऊपर लगाई हुई थी ऐसे फिल्म लगा करके रख देती हूँ। तो वो भी मुझे कई दिन तक ठीक मिलता है फ्रिज के अंदर। और इस व्लॉग में ना थोड़े थोड़े क्लिप कई दिन के हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों ठीक से कुछ भी काम नहीं किया है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, बच्चे लोग का टिफ़िन बना रही हूँ मैं। तो मेरे पास ये MTR का मिक्स था, इडली मिक्स, तो ये आज मैंने एम्प्टी कर लिया है। और मैंने इसको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसी हिसाब से दही एंड दूध वगैरह डाल करके दही एंड पानी डाल करके इसका मिक्स मैंने बना लिया है। और ये है मेरा करी प्लांट, मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। ये बिल्कुल डेड हो गया था और अभी वापस से अच्छा हो गया है। बट इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि इसको है ना लोग सर्वाइव नहीं करने देते। इसके ऊपर पत्ते आते हैं एंड वो लोग पत्ते तोड़ कर ले जाते हैं। थोड़े से पत्ते आ जाएंगे ना, बिकॉज़ पत्ते से ही ये लोग अपने लिए, मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं अपने लिए फूड वगैरह बनाते हैं। थोड़े पत्ते अच्छे से रहेंगे तो ये और बुशी हो जाएगा, बट दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वो थोड़ा सा जो एकदम शॉर्ट टर्म लालच वाली बात होती है ना। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ये जो मिक्स है ये तैयार कर लिया था, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, इसको रेस्ट कराना होता है 10-15 मिनट्स। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर डाल करके और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है। और इसके बाद फिर इस तरह छोटे छोटे से पैनकेक जैसे मैं बना रही हूँ। वैसे तो इनको डिस्को इडली कहते हैं, पर मेरे पास वो डिस्को इडली वाला मोल्ड नहीं है, तो इस तरह मैंने तवे के ऊपर ही 1-1 चम्मच से ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी क्वांटिटी होती है बैटर की, तो ये फटाफट से बढ़िया सा सिक जाता है एंड ये आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा स्नैक तो है ही, लेकिन ना टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। सानवी खुशी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक है ना डिस्को इडली वाला मोल्ड ख़रीद लेती हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो स्टीमर है उसमें आया नहीं था, तो मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे उसके ना डायमेंशंस लेकर जाना पड़ेगा, पता चले कि मैं ले भी आऊँ और वो छोटा बड़ा निकल जाए। छोटा तो फिर भी एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा हो गया तो फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा। ये छोटे छोटे इडली उत्तपम पैनकेक आप जो बोलें इसको बोल लीजिए, बनकर हो गया है रेडी। तो मैंने दूसरे कढ़ाई के अंदर ऐड किया है थोड़ा इसका तड़का। ऑयल के अंदर राई डाला था, करी लीव्स डाला था और डाले थे प्याज, और इन सबको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब अच्छी तरह से ये भून जाएगा ना, प्याज बिल्कुल लाल भी नहीं करना, खुशबूदार से हो जाए, मीठे से हो जाए, तो ऐड कर दें इसके अंदर मसाले, रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था। ऐड किया इसके अंदर मैंने टमाटो प्योरे, मेरे पास बचा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। आप टमाटर को, फ्रेश टमाटर को, मतलब टमाटर को फ्रेशली पीस करके जो बनता है वो प्योरे ऐड कर सकते हो एंड इसको पकने दीजिए। और मैंने यहाँ सुबह 3-4 बैच बना लिए थे इसके, क्योंकि सेम ही चीज़ मैं ब्रेकफास्ट में दे दूँगी। अभी शर्मा जी घर वापस आ गए हैं तो फिर अभी ये तीनों लोग क्योंकि सुबह में एक साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। और फिर ये सब चीज़ें मैं मिक्स कर दूँगी। और ये बहुत क्विक तो है ही, बहुत अच्छा भी लगता है। इसके अंदर आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपको अच्छी लगे, जैसे शिमला मिर्ची, कॉर्न और पत्ता गोभी, थोड़ी बहुत गाजर अच्छी लगती है इसमें। तो मेरे पास उतनी सब्जियां अभी अवेलेबल नहीं है, मेरा मार्केट जाने का टाइम आ रखा है, तो मैंने जो जो था वो मिला दिया। तो दोनों का डब्बा हो गया रेडी और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए भी मैंने सर्व कर दिया है। सानवी खुशी सुबह में बिल्कुल भी कुछ भी खाना नहीं पसंद करती और दूध तो उन्होंने बिल्कुल पीना बंद कर दिया है कि उनको ये है कि बस में जाती है ना वो लोग, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा खाने के बाद बस में ट्रैवल करना मुश्किल होता है और उन दोनों को थोड़ा मुझसे मोशन सिकनेस मिला है, तो दैट आई अंडरस्टैंड, इसलिए मैं उन्हें अब हर बार दूध नहीं देती। वो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें, बट दे डोंट फील लाइक हैविंग मिल्क इन द मॉर्निंग। तो कभी कभार तो हो जाता है कि मैं देती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जो उन्हें नहीं पसंद वो नहीं दूँ।
और थोड़ा थोड़ा ही वो लोग खाकर फिर चले जाते हैं। यहाँ मैं प्लांट्स को पानी देने लगी थी तो मुझे दिखा कि मेरे प्लांट पे आ गई है मंजरियाँ और ये ट्रिम कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ प्लांट की ग्रोथ जो है रुक जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि मंजरी को ट्रिम कर लेने से प्लांट अच्छा रहता है। तो मुझे कुछ एक दोस्तों ने बोला था कि आप कैंची ना लगाएं प्लांट को, आप मतलब हाथों से तोड़ लें, बट लेट मी टेल यू, अगर एक आधा कुछ डंडी तोड़नी है तब आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर इतनी प्रूनिंग करनी है ना तो किसी भी प्लांट को हाथ से नहीं आप ट्रिम करें। इससे क्या है, उस पर ना शौक जाता है, आप खींच खींच के तोड़ेंगे। एक आधी डंडी तोड़ना है तो वो अलग ही बात है, पर इतनी सारी प्रूनिंग करनी है, मिंट है या कोई और भी प्लांट है तो वो ना फिर खिंचता है, उससे प्लांट को नुकसान होता है। तो हमेशा सिज़र का इस्तेमाल करें, और इसके लिए अलग से प्लांटेशन वाली जो गार्डनिंग वाली होती है ना वो सिज़र्स आती भी हैं। मेरे पास वो नहीं है तो मैं अपनी जो किचन सिज़र है उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। बट इट इज़ अ वाइज प्रैक्टिस, इट्स अ नाइस एंड हेल्दी प्रैक्टिस। प्लांट्स के लिए भी अच्छा है कि आप ट्रिमिंग के लिए, प्रूनिंग के लिए हमेशा शार्प सिज़र्स का इस्तेमाल करें। और आजकल मैं रात को ही मशीन लोड करके रख देती हूँ यूजुअली, लेकिन मुझे आज क्योंकि बेडशीट बदलनी थी तो वो रात में मैंने नहीं किया। वो मैंने सोचा कि सो लेते हैं, सुबह में जब बच्चे चले जाएंगे तो उसके बाद एक साथ ही मैं दोनों रूम की बेडशीट चेंज कर लूँगी और तब ये धुल जाएंगे। और ये सैटरडे है, सैटरडे को हस्बैंड की छुट्टी होती है, पर दोनों बच्चे गए थे स्कूल। तो अभी दोपहर का वक्त हो रहा है, वापस से मन कर रहा था कि कोल्ड कॉफ़ी पिए। अच्छी बनी थी वो, मैं देखिए रिपीट कर रही हूँ रेसिपी, आप बना सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा सा जो आपके पास, देखिए सबके पास है ना वो कॉफ़ी मशीन जो होती है वो नहीं होती है, इसमें एक शॉट एस्प्रेसो जाता है तो दैट्स क्लोज टू 25 ml। तो आप खुद से आई बॉल करके जैसी कॉफ़ी आप पीते हो, लाइट या कड़क, तो उस हिसाब से आप कॉफ़ी का मिक्स बना के रख लीजिए। और उसके बाद बस बर्फ़ होनी चाहिए और कंडेंस मिल्क, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम रेसिपी, एंड क्विकली ये बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो बर्फ़ थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी तो मैंने बर्फ़ बनाई है, इसके ऊपर ठंडा करने के बाद ये कॉन्कॉक्शन ऐड किया है। गर्म भी ऐड कर सकते हो क्योंकि आगे सब कुछ चिल्ड ऐड करना है। मेरा कंडेंस मिल्क हो चुका था ख़त्म तो मैंने मिल्की मिस्ट का ऑर्डर किया क्योंकि इसका खोया, इसका दही सब बहुत अच्छा निकलता है। पर कंडेंस मिल्क इसका थोड़ा अजीब ही निकला, पता नहीं मेरा वाला ऐसा निकला है या ये ऐसा ही होता है, आपने कभी यूज़ किया है तो मुझे बताना। ऐसा मावे जैसा गाढ़ा था, ये मिक्स ही नहीं हो रहा था। सारा कॉफ़ी का मज़ा ख़राब हो गया, ये ठीक से बिल्कुल मिक्स ही नहीं हुआ लास्ट तक। गर्म चीज़ों में डालेंगे तो ये शायद जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, चिल्ड में नहीं हो रहा था। तो ये कंडेंस मिल्क मैं अब इस कॉफ़ी बनाने के लिए तो नहीं यूज़ करूँगी, घुलता ही नहीं है। बट इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा लग रहा था, तो इसकी कुछ और रेसिपी बनाऊँगी। आपने मिल्की मिस्ट कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है तो मुझे बताना, ये क्या इतना ही गाढ़ा आता है? मिल्क जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, चम्मच से निकालना पड़ रहा था। लाओ दिखाओ। और कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि नेल पेंट दिखाना, तो ये देखो ग्रीन वाला ऐसा है, ये मैंने मल्टीपल कोट्स कर रखे हैं, बहुत सुंदर है, गोल्डन एंड ग्रीन। और इसका ये है ना स्मूथ है, जैसे ग्लिटर वाले होते हैं ना तो उस पर टॉप कोट लगाना पड़ता है, ये बिना टॉप कोट के भी स्मूथ है। एंड शानू तुम्हारा दिखाओ। और जो दूसरा वाला था पिंक वाला वो ये है, इट इज़ गोल्डन एंड पिंक। खुशी बहुत सुंदर है दोनों, थोड़ा हटके है ना, लेकिन ग्रीन शेड इटसेल्फ थोड़ा सा हटके है और वो पिंक भी प्यारा है। नमस्ते बड़ी माँ दादाजी। वे जाना है, चल।
और बस अभी थोड़ी देर पहले मम्मी पापा गए हैं, मैं बस अब चेंज करूँगी थोड़ा किचन वगैरह। वैसे तो किचन साफ़ ही है, शाम में मैंने कुछ किया नहीं, और थोड़ा क्लीन करके बस मैं सोने जाऊँगी। और आज दोपहर को मैं गई थी वेस्ट साइड। एक्चुअली मुझे है ना चाहिए था एक बाथरोब, तो मैं देख रही थी मिंत्रा पे, अमेज़ॉन पे। तो फिर मुझे ना थोड़ा सा ऐसा था कि मैं थोड़ा सामने से देखूँ, थोड़ा उसका फैब्रिक फ़ील करूँ, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे थे कि वो टॉवल जैसा है, ड्राई या तो ड्राई नहीं करता या तो फिर पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। तो आई थॉट कि सामने से देख के ले लूँगी, तो वेस्ट साइड में नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने और कई जगह देखने की कोशिश की, बट मुझे नहीं मिला। तो अभी इवेंचुअली मुझे आइदर मिंत्रा और अमेज़ॉन से ही मंगाना पड़ेगा। आज सुबह से ही मम्मी पापा का प्रोग्राम था कि शाम में हम सब लोग मिलेंगे, और हम लोगों को मंदिर जाना था। आज सैटरडे है ना, और साथ में क्या बोलते हैं, चाट पकौड़ी खाने का मन था उनका। मतलब उन्होंने बहुत वक्त से, कई महीने हो गए, 8-10 महीने तो हो गए होंगे, उन्होंने पानी पूरी नहीं खाई थी, तो उनका मन था पानी पूरी खाने का। तो फिर थोड़ा सा फैमिली आउटिंग भी हो गई, मज़ा आया। एंड कल का जो वीडियो था ना, उसमें बहुत सारे आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट थे, पर एक कमेंट जो बहुत लोगों ने किया था वो ये था कि शर्मा जी शिवांशी के लिए कुछ क्यों नहीं लाए थाईलैंड से। तो वैसे बात तो आपकी सही है कि ये नहीं लेकर आया, पर इसके पीछे ना रीज़न ये है कि शिवांशी है ना, उसका एक्चुअली स्कूल शुरू हो चुका है, और वो है ना अभी कानपुर से स्टडी कर रही है, प्रॉपर स्कूल जाती है वो। ऑल्सो प्रियंका की वहाँ पे एकेडमी है। तो अभी हम लोग का ना आइडिया नहीं है कि वो लोग कब इधर आएंगे। मैंने थोड़े वक्त पहले शानू खुशी के लिए चनिया चोली ली थी, तो शिवांशी के लिए भी ली थी। तो वो चनिया चोली मेरे पास बहुत वक्त तक रखी रही, क्योंकि कोई आए या हम जाएँ तभी वो उसके पास तक पहुँच सकती है। तो बाद में फिर नहीं हुआ, तो बहुत महीने हो गए। तो एंड वो चनिया चोली उसको तब तक थोड़ी सी छोटी हो गई थी, वो हर रोज़ बड़ी हो रही है। और अभी तो उसे देखे भी थोड़ा टाइम हो गया, तो थोड़ा आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी हो गई होगी। तो वो जो चनिया चोली थी वो भी खोल करके उसको पहनाई थी, मतलब जो टाँके खोल लिए जाते हैं ना, फिर ऐसे करके उसको पहनाई थी। तो इसलिए अब हम लोग है ना कपड़े पहले से ख़रीद के नहीं रखते। उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब से ऐसे नहीं करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखे, जब मुझे जाना होता है शिवांशी से मिलने, तो मैं तभी 2 दिन पहले ही यहाँ से कपड़े खरीदती हूँ, सो दैट वो कपड़े वो पहने यार। मतलब मैं इतने दिल से ले जाती हूँ तो थोड़ा वक्त वो पहने, ऐसा ना हो कि छोटे निकल गए। तो बस इसीलिए नहीं लिए। आप जानते ही हो वो मेरा तीसरा बच्चा है, एंड मुझे कुछ मायनों में वो सबसे ज़्यादा प्यारी है। इतनी छोटी सी है, बहुत मुझे पसंद है शिवांशी। तो बस यही एक छोटी सी वजह थी। अभी वी आर नॉट वेरी श्योर कि कब मिलेंगे, कपड़े लाएँ भी, छोटी भी हो जाएँ। दूसरी बात, चॉकलेट्स भी बहुत सारे थे, तो मम्मी पापा के पास भी पहुँचाए थे हमने। अभी चॉकलेट्स अगर वो लोग मुंबई भी होते तो रख लिया जाता थोड़े वक्त के लिए, फ्रिज में, फ्रीज़र में रख लेते। लेकिन अभी वही है कि पता ही नहीं कितना वक्त लगेगा जब हम मिलेंगे, तो दूसरे चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं। एंड ना काफ़ी लोगों को तो चीज़ें अच्छी लगी, बट कुछ लोगों का ऐसा मत था कि जो कपड़े वगैरह हैं ये सब चीज़ें इंडिया में बेहतर मिलती हैं। तो आई अग्री विद यू, कई सारी चीज़ें इंडिया में काफ़ी अच्छी मिलती हैं। अभी इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। यहाँ पे ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड भी, फ्ली मार्केट में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बट ये ना वो वाली बात थी कि अब जब आप कहीं जाते हो तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें लेकर आते हो, तो थोड़ा सा ऐसा मेमोरी जैसा हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ों की हमको बहुत ज़रूरत ही थी। इट वाज लाइक अ सोवेनियर। जब आप दूसरी किसी जगह जाते हो तो उस जगह का थोड़ा सा मेमोरी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, तो बस उसी लिए वो ये सब लेकर आए थे। ऑल्सो वो जो सारे कपड़े वगैरह थे, जो सारी चीज़ें थी, वो हम लोगों ने सबने आपस में ऐसे शेयर कर लिया। मैंने आपको जो 2 वाइट शर्ट दिखाई थी, मैंने बोला था एक शर्मा जी की, एक पापा की है, तो पापा ने मना कर दिया। वो बोल रहे हैं कि नहीं, एक तुम पहनो, एक मोनू पहने, तो दोनों तुम एक जैसे कपड़ों में अच्छा लगोगे। तो अब वो मोनू भैया को चली जाएगी। तो ऐसे सारे कपड़े ऐसे ऐसे शफल हो गए हैं, जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे जैसे शर्मा जी सोच कर लाए थे, अब वैसा नहीं। अब सारा हम लोगों ने आपस में ऐसे एक्सचेंज कर लिया है। तो बस इतना ही था यार, एंड आई होप आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट। तो चलिए बस आ गए हैं इसके साथ हम इस वीडियो के एंड पर। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।